दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर किस तरीके से हम लोग अपने लिए एक न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक इस चैनल के ऊपर आपने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर वीडियो देखी थी उसके अंदर आप लोग जो है सिर्फ इन फॉर्मेटिंग्स को यूज़ कर पाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज मैं आपको न्यू रूल के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक डेटा है जिसमें कुछ कस्टमर्स हैं और उनका मंथली क्रेडिट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना उनको क्रेडिट दिया गया है इन 3 महीनों के अंदर। आसान भाषा में हमें इनसे कितना पैसा लेना है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग हो जाए कि मैं जैसे ही इस फाइल को ओपन करूँ मुझे सीधे सीधे से पता चल जाए कि कौन से वो कस्टमर्स हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है और अपनी पेमेंट को निकलवाना है। तो सबसे पहले हम अपने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनके अंदर हमारा डेटा है। इन्हें सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाता हूं और इन सभी ऑप्शंस को छोड़कर नीचे जो न्यू रूल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूं। अब इस तरीके से मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसके अंदर कुछ यहाँ पर सिलेक्शंस दिए गए हैं कि आप किस टाइप से यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल बनाना चाहते हो। तो ये अलग अलग तरीके से हैं, जैसे कि सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, आप वैल्यूज़ के हिसाब से अपना जो है फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, या फिर आप सेल्स के हिसाब से अपना जो है फॉर्मेटिंग यहाँ पर करना चाहते हो। इसी तरीके से टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़, वैल्यूज़ अबव एंड बिलो एवरेज, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, या फिर आप फॉर्मूला के ऊपर अपनी कोई फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या बनता है, इस सिनेरियो में तो यही बनता है कि हम सेल्स के हिसाब से जो है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहीं पर सिलेक्ट किया है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यानी कि वो सेल्स जो कि कंटेन करते हैं क्या, वो नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्मेट ओनली सेल्स विद सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट ऑकरिंग, ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर और नो एरर्स। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, मुझे सेल्स वैल्यू के हिसाब से ही फॉर्मेटिंग करनी है, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट नहीं देना है या फिर डेट्स के हिसाब से नहीं करना है। तो सेल वैल्यू को ही मैं यहाँ सिलेक्टेड रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू देनी है कि कितने से कितने के बीच में अगर मेरी वैल्यू हो तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। तो यहाँ मैं बिटवीन नहीं ग्रेटर देन देना चाहता हूँ। ग्रेटर देन यानी कि अगर कोई कस्टमर है जिसने मुझसे 1.5 लाख से ऊपर का क्रेडिट लिया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि उसका जो कलर है यहाँ पर अलग से दिखाए। तो मैं यहाँ पर 1.5 लाख मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 लाख यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ ग्रेटर देन सिलेक्ट किया। आप चाहो तो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ के अंदर से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, इक्वल, नॉट बिटवीन, बिटवीन, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, इस तरीके से यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा कि मुझे किस तरीके की फॉर्मेटिंग चाहिए अगर वैल्यू 1.5 लाख से ऊपर हो। तो वो जो मेरा कस्टमर है मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है और वो मेरा एक डेंजरस कस्टमर भी है, तो मैं डेंजर का जो कलर है रेड है, तो मैं यहाँ पर रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। महरून सिलेक्ट किया है मैंने। फॉन्ट कलर जो है मैं ब्लैक की जगह वाइट कर देता हूँ। वाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रेड के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर थोड़ा सा अजीब लगेगा, आंखों में चुभने लगता है वो कलर, तो इस वजह से मैंने इसके साथ वाइट कलर सिलेक्ट कर लिया है और इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। ओके प्रेस करूँगा। देखिए इसने प्रीव्यू दिखा दिया कि किस तरीके से जो है मेरा सेल दिखाई देगा। मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरे हाईलाइटेड फिगर्स हैं ये 1.5 लाख से ऊपर की हैं, तो यहाँ पर ये रेड हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर मुझे जानना है कि मेरे बेस्ट कस्टमर्स कौन से हैं तो उसके लिए भी मैं एक अलग से नया रूल बना सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग रूल्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके के सेल के ऊपर एक ही तरीके का रूल लगा सकते हैं। तो फॉर्मेट ओनली सेल्स कंटेन क्लिक करता हूँ। तो जिस कस्टमर ने 50,000 से भी कम का लोन लिया हुआ है या फिर क्रेडिट लिया हुआ है वो मेरे लिए एक गुड कस्टमर है, तो मैं यहाँ पर 50,000 की वैल्यू डाल देता हूँ। फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा और इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर में और फॉन्ट का कलर यहाँ भी कर देता हूँ वाइट। इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। ओके प्रेस करूँगा।
देखिए इस तरीके का जो है मेरा टेक्स्ट दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से जो है मेरी फॉर्मेटिंग आ चुकी है। मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू अपनी 1 रुपये से लेके 49,999 तक डालता हूँ तो ये ग्रीन में रहेगा। जैसे ही मैं इसे 50,000 में चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा एक नॉर्मल सेल में। और अगर मैं इसे 1.5 लाख से ऊपर की वैल्यू में कर देता हूँ, देखिए 1.5 लाख रखूँगा तब भी जो है ये इसी तरीके से रहेगा। लेकिन जब मैं इसमें 1 रुपया बढ़ा दूंगा तो ये रेड कलर में आ गया है। तो मैं इसे वापस पहले जैसा कर देता हूँ। अब ये तो हो गया कि 1.5 लाख से अगर ऊपर है तो वो रेड है, 50,000 से नीचे है तो वो ग्रीन है, और अगर इनके बीच में है तो क्या हो, तो मैं उसे येलो कलर कर देता हूँ। इन कलर्स को मैंने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल बनाया, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सेल वैल्यू ही रहने दूंगा और इस बार मैं इसे बिटवीन पर ही रहने दूंगा। 50,000 से 1.5 लाख यहां पर मैंने डाल दिया है। फॉर्मेटिंग करता हूं, फिल पर जाऊंगा, येलो कलर मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। फॉन्ट को इस बार मैं ब्लैक ही रहने देता हूं और बोल्ड कर देता हूं। ओके प्रेस करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नया रूल क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से साथ में यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है, नवंबर मंथ का जो क्रेडिट का डेटा है वो यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर जो है मैं फॉर्मेटिंग सेल्स के हिसाब से नहीं लगाना चाहता हूँ, यानी कि जैसे मैंने यहाँ सेल वैल्यूज़ के हिसाब से लगाई थी, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मेटिंग लग जाए। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे। इस बार हम ये वाला ऑप्शन ना सिलेक्ट करते हुए ये फॉर्मूला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यानी कि हम एक फॉर्मूला को डिटरमाइन करने देंगे कि वो हमारे सेल्स को फॉर्मेट कर दें। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यानी कि एक फॉर्मूला ऐसा लगा दिया जाए अगर वो फॉर्मूला अगर ट्रू है तो उस सेल का जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर वो चेंज नहीं होगी। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इस नंबर पर यहां पर क्लिक कर दिया, G2 सेल मैंने यहां सिलेक्ट किया। अगर ये इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन और इक्वल हो किसके, 1 लाख के, तो क्या होना चाहिए, फिल वैल्यू मैं यहां पर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ऑरेंज सिलेक्ट कर लिया, डार्क ऑरेंज, और इसके बीच में डार्क ऑरेंज मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं और फॉन्ट का कलर मैं यहां कर देता हूं वाइट। ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहां पे ना कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो 1 लाख से ऊपर नहीं है तो ये चेंज नहीं हुआ, समझ में आता है। लेकिन ये वैल्यू तो 1 लाख से ऊपर है तो इसका कलर क्यों चेंज नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था। इसका कारण क्या है गाइज, मैं आपको यहां दिखाता हूं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, मैनेज रूल्स पर जाइए, आप यहां पर देख सकते हो जो हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है वो क्या है, G2, तो ठीक है। अब यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं नीचे तो यहां पर ये G3 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये G3 नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन लगा हुआ है। अब डॉलर का साइन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये सेल्स लॉक हुए हैं, तो यानी ये सिर्फ इस पहले वाले सेल के फॉर्मूला को ही कंसीडर कर रहा है और इसी फॉर्मूला के हिसाब से पूरे के पूरे सेल्स की जो है फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर मैं यहां पे 1.5 लाख कर देता हूं तो देखिए सारे के सारे जो है सेल्स की फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। तो ये एक ही सेल के हिसाब से पूरे कॉलम की जो है फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारों को ये इंडिविजुअली देखे। तो उसके लिए गाइस क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जो है अलग से लगाएंगे, इक्वल G2 अगर ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 1 लाख के। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। मैं इसके अंदर सिर्फ 1 लाख जो यहाँ लिखा हुआ है इसे ही जो है लॉक करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे लॉक कर दिया। लेकिन मैंने अपना जो है G2 को लॉक नहीं किया है। लॉक मैंने क्या किया है, सिर्फ 1 लाख वाली वैल्यू को, G2 यहाँ पे लॉक नहीं है।
तो इससे क्या होगा, जब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करूंगा तो ये सभी सेल्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रू आ चुका है, ट्रू आ चुका है। तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए जब मैं फॉर्मेटिंग लगाऊं। तो मैं अपने इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं। मैंने इसे कॉपी कर लिया। फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर मैनेज रूल्स पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मूला पर क्लिक करूंगा और एडिट रूल पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैं इसे यहाँ से हटाकर अपना ये नया वाला जो फॉर्मूला है इसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर ओके प्रेस करता हूँ। अभी देखिए यहाँ जो है फॉर्मूला चेंज हो गया है। अप्लाई करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट देखिए। तो अब आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को है मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा कि अगर मुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, मैं यहीं से अगर सीधे सीधे चेंज कर दूंगा। 1,00,000 को मैंने 10,000 कर दिया तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी सेल वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। इसकी जगह मैं 50,000 कर देता हूँ। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज के हिसाब से भी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो सकती है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।